Hello everyone, welcome to my channel Sonia Daya Classes. Hope you all are doing well. तो हम नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी और साइकोसोशल स्टेजेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। तो आप इसको ध्यान से करना, ये हमेशा आता है इसको, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत बोलते हैं इसको, मनोसामाजिक सिद्धांत 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें ना फुल लाइफ को एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी में, है ना, फुल लाइफ को एक्सप्लेन किया है, फुल लाइफ को एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी में। इसकी 8 स्टेजेस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्टेड 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जो फर्स्ट इसमें ना क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, और 4 ऑप्शन दे दे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, साइकोलॉजिकल स्टेज कौन सी नहीं है, ठीक है। 8 स्टेजेस में से 4 स्टेजेस दे देंगे आपको और एक स्टेज होगी जो नहीं होगी। या ये पूछ लेते हैं कि इनका जो ये है ना ईयर, ये कौन सी में आती है, ये कौन सी में, या ये इनकी ना सीरीज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सीरीज है, ये नहीं है। इनको हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको ऊपर ले आएंगे इसको नीचे ले आएंगे, इनकी सीरीज होती है। ये पूछते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज कौन सी है। तो ऐसे सीरीज में याद करना है, ऐसे नहीं आगे पीछे। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 to 1.5 ईयर, 0 to 1.5 ईयर होता है। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा उचित प्रेम स्नेह देने पर बच्चों में विश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी कमी हो जाने पर बच्चे में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अब होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, अगर जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है, अगर उसके पेरेंट्स उससे प्यार करेंगे, मतलब वही है ना कि हम ना प्यार से है ना बच्चे को सारी चीजें समझा सकते हैं। और अगर आप मतलब वही है, मतलब जो भी काम भी कराना हो, अगर आप प्यार से बोलोगे ना तो बच्चा एकदम से ये होगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। और अगर आप प्यार नहीं दोगे और वैसे मतलब बच्चे को डांट के या ऐसे बोलते हैं तो बच्चा नहीं करेगा। तो वही है ना, अगर बच्चे से आप प्रेम से स्नेह से बातें करोगे तो आप देख सकते हो आपके सराउंडिंग में जितने भी बच्चे हैं ना, तो बच्चे भी उनको ही प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होता है ना कि उन बच्चों पे ना अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट बन जाता है। और जिन बच्चों के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, प्यार नहीं दे पाते हैं, तो उनमें मिसट्रस्ट की भावना पैदा हो जाती है। तो इसको बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। तो आपको फर्स्ट स्टेज याद रखनी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 to 1.5 ईयर, ये ध्यान रखना, 0 to 1.5 ईयर। सेकेंड स्टेज हमारी क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसका मतलब है स्वायत्ता वर्षा लज्जाशीलता, स्वायत्ता लज्जाशीलता। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्ता और शेम का मतलब है लज्जाशीलता। और इसकी एज क्या है, वो था 0 to 1.5 ईयर, इसको बोल सकते हैं 1 to 3 ईयर, ठीक है, या 1.5 ईयर to 3 ईयर बोल सकते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि ये नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा मतलब माइंड में रहना चाहिए कि इसकी एज क्या है, बट आपको स्टेजेस पक्का याद रहनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो जो हमारी ये थी स्वायत्ता, इसका मतलब क्या है, एडोलेसेंस स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, व्हेन वी फील फ्री, व्हेन वी फील फ्री नो इम्पैक्ट ऑफ अदर्स, अपने पॉइंट को रखना। जब हम फ्री होते हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमारे मन में आ रहा है अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कंपल्शन है कि नहीं हमें नहीं बोलना। अगर हमें बोलने की पावर है कि हम जो हम फील कर रहे हैं उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, नो परमिशन ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में कुछ आ रहा है, आप बोलना चाह रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। जब बच्चा अपने कार्य स्वयं करने लगता है तो उसमें स्वायत्ता की भावना आ जाती है, मतलब बच्चा अपने आप अगर अपने काम कर रहा है ना, तो उसमें क्या है, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी की भावना आ जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, अपने काम खुद कर रहा है। और शेम क्या होता है, तथा जब वह नहीं करता है, वह अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, तो उसके अंदर लज्जाशीलता उत्पन्न होता है, शेम आ जाता है। मतलब होता है ना, कुछ बच्चे अपना कार्य खुद कर लेते, क्लास में भी देखा होगा, कुछ बच्चे अपना जो भी क्लास वर्क है इजीली कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, ऑटोनॉमी हो जाती है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरों से मतलब शेम फील करते हैं कि नहीं मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया, तो उसको बोलते हैं शेम, ठीक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो उसके बाद थर्ड है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब पहल बनाम अपराध। हमारी फर्स्ट स्टेज क्या थी, 0 to 1.5 ईयर, देन सेकंड स्टेज इज 1.5 ईयर to 3 ईयर, एंड थर्ड स्टेज इज 3 to 5 ईयर। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या थी,
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होती है। आपको पता है ना 3 to 5 ईयर एज किसकी होती है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होती है, जब बच्चे में किसी चीज को समझने की व प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है। मतलब जो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत क्वेश्चन पूछने की वो होती है कि इतने क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में कि बस पूछो ही मत। यहाँ योग्यता रखती है तो उसे पहल तथा इन स्थिति के अभाव में उसमें अपराध बोध की भावना आती है। अगर उनका आंसर उनको मिल जाता है तो उनमें इनिशिएटिव मतलब वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, अदरवाइज गिल्ट की भावना आ जाती है। उसके बाद है हमारी फोर्थ स्टेज इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम वर्सेस हीनता। मतलब ये होती है हमारी 6 to 12 बाल्यावस्था में ही होती है। मांसपेशियों से लिया गया है। इस दौरान बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चा अपने शरीर के द्वारा कई कार्यों को करने की कोशिश करता है। यदि वह उन कार्यों को कर लेता तो उसमें परिश्रम की भावना पैदा हो जाती है, अदरवाइज इन्फीरियरिटी। मतलब वही है ना, अगर बच्चा कुछ डिफिकल्ट वर्क उसको कर लेता है तो उसमें परिश्रम की भावना, अदरवाइज इन्फीरियरिटी। और ये क्या है 6 to 12 है। ये भी पूछा जाता है कि इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी कौन सी स्टेज है, दिस इज फोर्थ स्टेज। ठीक है, उसके बाद है हमारी आइडेंटिटी। ये आता है बहुत बार, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। ये एडोलेसेंस में ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है ये किस एज में, 12 to 18, और कौन सी स्टेज है, एडोलेसेंस। इस दौरान बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है जिसमें लोग उसे जाने। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें भ्रांति, कंफ्यूजन, उसके भविष्य के लिए कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति किशोरावस्था में। ये पूछा जाता है कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन कौन सी स्टेज है, दैट इज 5th स्टेज, और एज क्या 12 to 18, और ये स्टेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, इस दौरान बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है जिससे लोग उसे जाने। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें भ्रांति, कंफ्यूजन, उसके भविष्य के लिए कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक तो बच्चा आइडेंटिटी बना लेता है, मतलब जो भी वो सारे मतलब मोस्टली काम अपने आप कर लेता है, अदरवाइज कंफ्यूजन। उसके बाद है 6th स्टेज। 6th स्टेज में हमारा क्या है, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। इसकी एज है 20 to 30 ईयर्स और ये है प्री एडल्टहुड। आत्मीयता वर्सेस घनिष्ठता, इसका मतलब इस दौरान जब व्यक्ति दूसरों से बातचीत करना व अच्छे संबंध बनाने में सक्षम हो जाता है तो उसमें घनिष्ठता की भावना उत्पन्न हो जाती है, अन्यथा अलगाव। मतलब इंटीमेसी हो जाती है अगर वो दूसरों से अच्छे से मतलब उसके रिलेशन अच्छे हैं तो उसमें इंटीमेसी, अदरवाइज आइसोलेशन। मतलब वही होता है ना, ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनमें इंटीमेसी हो जाती है, अदरवाइज आइसोलेशन की। सब आदमी ही अच्छे नहीं होते इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी जो इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन ये 20 to 30 ईयर्स है, प्री एडल्टहुड में आती है ये। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 6 स्टेज है। उसके बाद है 7th स्टेज है हमारी जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, जलनात्मक स्थिरता। ये 40 to 50 ईयर्स में मिड एडल्टहुड है। मिड एडल्टहुड, ये प्री एडल्टहुड, ये मिड एडल्टहुड। इस दौरान मनुष्य में संसाधनों की बचत होता है ना, जब मतलब 40 से 50 एज के बीच में आ जाते हैं जो भी पर्सन, उनमें ना संसाधनों की बचत, जैसे टैप, अगर आप ब्रश कर रहे हो तो टैप थोड़ी सी भी ओपन है, इसको टैप बंद कर दो। आप घरों में भी देखते होंगे जो आपके बड़े हैं तो वो ऐसे बोलते हैं। इस दौरान मनुष्य में संसाधनों की बचत या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने की भावना उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति इस सोच को उत्पन्न नहीं कर पाता तो उसमें स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद 8th हमारी संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये होते हैं 60+ प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, लास्ट है, ये लास्ट एज है, और डेथ तक यही होता है। इस दौरान जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति अपनी सफलताओं या असफलताओं के बारे में सोचता है कि मतलब मैं जो सोच रहा था, जो भी, क्या मुझे वो सक्सेस मिली या नहीं मिली। यदि उसके जीवन में सफलताएं अधिक होती है तो उसमें संपूर्णता की भावना आ जाती है, इंटीग्रिटी आ जाती है। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें निराशा की भावना ही होता है ना, जिसका जो लाइफ में एम होता है अगर वो पूरा हो जाता है तो उसमें इंटीग्रिटी की भावना आ जाती है। अदरवाइज डिस्पेयर, निराशा होता है कि मैं तो जो चाहता था वो कर नहीं पाया लाइफ में। ये तो सबके साथ ही होता है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि क्या जो मैं चाहता था वो हो रहा है, या मतलब आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। अगर जो हमने चाहा था या जो हम तो वो हो जाता है तो हमारे अंदर भी इंटीग्रिटी, अदरवाइज डिस्पेयर। ठीक है, तो ये स्टेजेस ना 8 स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं साइको सोशल थ्योरी है, साइको
लॉजिकल थ्योरी ये एरिक्सन ने दी है, ये भी याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं एक नंबर में क्वेश्चन कि साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है, एरिक्सन ने दी है। और इसमें कितनी स्टेजेस दी है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने दी है, एरिक्सन ने दी है। कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, साइको सोशल स्टेजेस भी है। और फिर सीरीज पूछते हैं कि ये क्वेश्चन आता है फिर कि इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है। फिर सीरीज पूछते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये पूछ लेते हैं। फिर एज भी पूछ सकते हैं कि ये किस एज में होती है, ये किस एज में होती है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और एक क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से। तो फर्स्ट एज मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, फर्स्ट एज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसके बाद इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड देन इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। ये 8 स्टेजेस हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ना इनको तो मतलब अभी है ना, जैसे ही मैंने कराया ना, तो इसको आप नोट करके याद कर सकते हो और 3-4 बार अगर रिवाइज करोगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा, आप देख रहे होगे मैंने किस तरीके से नोट्स बना रखे हैं, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना मैंने कराया ना इस थ्योरी में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट मैंने सब नोट कर रखा है, किस टाइप से मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो आप इनको मतलब बिलीव करके इनको फॉलो कर सकते हो और लाइक कर सकते हो मेरे कंटेंट को। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मतलब वो होता है ना फ्लो में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मतलब लिखा तो ठीक होगा, अगर बाई चांस वो तो बोलने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसको करेक्ट कर सकती हूँ। और वैसे तो कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।